हाय, दिस इज़ कविता। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे किसी दिन मॉर्निंग में मुझे कोई इम्पोर्टेंट कभी इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर किसी से मिलने जाना है या फिर कोई ओकेज़न है, तो आई फील लाइक कि मेरा जो फेस है वो थोड़ा स्वेल कर रहा है या फिर मेरी आई जो है वो बहुत ही अजीब सा पफीनेस आ गई है उनमें। तो ये पफीनेस क्यों होती है? और हम कुछ लोगों का देखते हैं कि उनकी उनके आईज़ के नीचे आई बैग्स बन जाते हैं परमानेंटली, और उनकी आंखें हमेशा ही इस तरह से स्वेल करती हैं या अजीब सा फेस हो जाता है और वो दे लुक सिक। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न जो है वो इसके पीछे फोर मेन रीजंस हैं। उसमें सबसे पहले है कि आपको जो मेन है इसमें है कि किडनी इश्यू या फिर लीवर इश्यू हो सकता है। आपको या तो फैटी लीवर हो सकता है या फिर किडनी इश्यू हो सकता है। तो आज हम किडनी के बारे में बात करेंगे, किडनी इश्यूज़ कैसे होता है। तो अगर आपके अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा चिकन ले रहे हैं, यू आर ईटिंग फुल प्लेट भर के आप चिकन खा रहे हैं और आप कोई वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं, तो अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्स खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा दालें ही खा रहे हैं, जैसे कि आप हाई प्रोटीन डाइट पर हैं, तो आप यू आर मैसिंग अप विद योर किडनीज़। क्योंकि आपकी जो किडनीज़ हैं वो जो है वो उतना जब उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अगर आप जो है नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो वो आपकी किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको एक्सक्रिएट करने के लिए, उसमें से और यूरिक एसिड जो है उसमें से ज़्यादा जो है वो यूरिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो भी जो है वो इम्पेक्ट करेगी। तो वो भी आपकी बॉडी में ज़्यादा बनेगा और आपके जॉइंट्स में पेन होगा। तो आप जो है वो अपनी उसमें मॉडरेट खाइए। और अगर आप चिकन खा भी रहे हैं तो या फिर कोई प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं, पनीर है या कोई भी, या सोयाबीन खा रहे हैं क्योंकि दैट इज़ रियली हाई इन प्रोटीन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोया चंक्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको उसके साथ में जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी है, क्योंकि आपको जो है वो पोटेशियम बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है आपकी किडनी को सेफ रखने के लिए। तो आपको जो है वो पोटेशियम की क्वांटिटी जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है वो भी साथ में खानी है अपनी उसमें, और उसमें जो है एक बैलेंस बनाना है अपने प्रोटीन में और ग्रीन वेजिटेबल्स में। तो आपकी किडनी जो है वो हेल्दी रहेंगी। और दूसरा है कि अगर आप अपनी डाइट में जो है वो सोडियम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि जो सॉल्ट है वो 7 गुना वाटर जो है वो बॉडी में रिटेन करता है। तो और वो भी आपकी जो किडनीज़ हैं उन पे इम्पैक्ट, उन पर जो है वो बैड इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि किडनी जो है वो फिर वाटर को अच्छे से जो है वो निकाल नहीं पाती हैं, एक्सक्रिएट नहीं कर पाती हैं, उससे फ्लश नहीं कर पाती हैं बॉडी से, और वो वाटर आपकी बॉडी में रिटेन होता रहेगा। तो जिससे कि आप जो है वो जब वाटर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्टोर होने लगता है, वो जमा हो जाता है, जैसे आपके हैंड्स में, आपकी आइज़ के नीचे, आपके चिक्स भी कई बार फूल जाते हैं। तो वो सब वाटर है, ये सब जो है जो पफिनेस है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर वाटर रिटेन हो गया है। और स्पेशली आपकी जो आईलिड्स होती हैं, जो अपर आईलिड्स हैं आपकी, वहाँ पर वाटर रिटेन हो जाता है। तो ये जो भी रीज़न है वो सब जो है वो आपके जो है वो किडनी पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आपको सोडियम भी कम लेना है। और उसके अलावा जो है अगर आप जो है वो अपनी डाइट में अल्कोहल ले रहे हैं, डाइट में नहीं, अगर आप रेगुलरली अल्कोहल पी रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि रेगुलरली अल्कोहल जो है वो इट डजंट इम्पैक्ट एनीथिंग, कोई बात नहीं। अगर आप आप थ्राइस या 4 डेज इन अ वीक आप रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हैं, तो अल्कोहल भी जो है वो आपकी उसमें जो है वो वाटर को रिटेन करता है बॉडी में। एक तरीके से वो आप देखते हैं कि डिहाइड्रेशन कर रहा है, बट क्योंकि वो किडनी को इम्पैक्ट करता है और किडनी जो है वो फ्लश नहीं कर पा रही है वाटर को अच्छे से, और तो वो जो है वो आपकी वो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर जो है वो पफनेस आ जाएगी, आपका फेस जो है वो स्वेल होगा। और वो क्योंकि जब आपके किडनी के फंक्शन ख़राब होंगे तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो जो है वो उसमें वो प्रॉपर नहीं होगी। तो आप जो है वो अल्कोहल भी अपना क्वांटिटी में या तो बहुत ही कम कर दीजिए, या फिर अगर नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस दिस आई बैग्स स्पेशली, और जो पफनेस है आपकी आंखों की जो रेगुलरली अगर आपको हो रही है, अगर कभी कभी है तो वो इट हैपन्स विद एवरीवन, अगर कभी कभार के, लेकिन अगर रेगुलर लेवल पे है तो यू नीड टू टेक सम स्टेप्स टू गेट रीड ऑफ दिस। और नेक्स्ट है कि अगर आप चाइनीज़ फूड या जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो इट मैस अप विद योर किडनीज़। अगर उस क्योंकि उसमें जो है वो मोनोसोडियम ग्लूमेट एक सॉल्ट होता है जिसको फ्लेवर एनहांस करने के लिए डालते हैं इन सारी जंक फूड में भी और चाइनीज़ फूड में। ये है मोनोसोडियम ग्लूमेट।
और ये मोनोसोडियम ग्लूमेट जो है वो फ्लेवर एनहांस के लिए डालते हैं, उससे आपका टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इन चीज़ों का, और ये जो है वो एडिक्टेड भी होता है। तो अगर आप ये रेगुलरली आप खा रहे हैं चाइनीज़ फूड या फिर जंक फूड आप रेगुलर उसमें खा रहे हैं, तो ये भी आपकी किडनी को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपकी किडनी के फंक्शंस में जो है वो उनको मेल फंक्शंस करता है किडनी को। तो इसको भी आपको जो है वो कम क्वांटिटी में खाना है। अगर आपको रेगुलरली प्रॉब्लम आ रही है पफिनेस की, या फिर जो है आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किडनी से रिलेटेड, तो आपको ये भी कम करना है। तो ये 4 रीज़न्स जो हैं वो मैंने आपको दिए कि आप किस तरीके से अपने फेस को नॉर्मल, और जिससे कि आप जब सुबह उठें तो आप रिफ़्रेश फील करें, आपका फेस भी जो ग्लो करे सुबह, और आपकी आंखें भी जो है सुंदर लगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।